हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा संकुल यौगिक का बनना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का बनना। जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, मतलब संकुल यौगिकों या आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वो हमारा टॉपिक है। तो इसमें हमें आपके लिए कुछ लिखना है और वही आपको याद करना। उसके बाद आपको समझाया है कि संकुल आयन किस प्रकार बना। ठीक है ना, तो ये धातु है, जो संक्रमण धातु है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, संकुल अयौगिक व संकुल आयन के बनाने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये हमको लिखना है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये लिखा है हमने कि संक्रमण धातुओं में जो अपने संक्रमण धातु होते हैं उनमें संकुल आयन में संकुल यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको हमने संक्रमण धातु कहा है। ठीक है ना, तो क्योंकि संक्रमण तत्वों में के जो है संक्रमण तत्वों के धनायन धनायन कौन थे, ये जैसे कि स्टेडियम है ना, संक्रमण तत्व है प्लस। ठीक है ना, इस पे +2 लगा दिया, ऐसे लिख दिया एस केडियम +2 टाइटेनियम +2, ये सब धनायन है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये सब धनायन है। धनायन उदासीन अणु, उदासीन अणु कौन होता है अपना, जैसे कि NH3 अणु है, उदासीन अणु लिया और H2O, ये लिगेंड के रूप में है ना, ये उदासीन अणु है। तो उदासीन अणु आदि तथा ऋणायन जैसे CN साइनाइड क्लोरीन आदि से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संकुल आयन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके निम्नलिखित कारण है। इसके क्या कारण है वो हमको बताना। इसका नंबर 1 कारण ये है कि हम कहते हैं कि जो अपने संक्रमण धातु है, ठीक है ना, उनका जो आकार है वो क्या है कि जो मेंडलीव, जो हमारा मेंडलीव का दीर्घ आवर्त सारणी है, तो ये आवर्त है। तो इस आवर्त में यहाँ बाएं से दाएं की ओर चलने पर, बाएं से दाएं ओर चलने पर परमाणु का आकार घटता है। ठीक है ना, इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो जब ये धनायन है, इन दोनों का भी आकार घटेगा। ठीक है, तो इस बेस पे कहा कि हमने इनका नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है कि जो इनका धनायन है उनका बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है, और आकार घटने पर क्या होता है कि इन पर उच्च धनायन घनत्व बन जाता है। जो परमाणु उनका आकार घटता है तो ये जो धनायन है इस पे उच्च धनावेश बन जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण ये लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है ना, कौन से होने चाहिए था, उदासीन होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए, उनसे इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर संकुल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है ना, हमें लिखना है कि संक्रमण धातु धनायन होगा। ठीक है, संक्रमण तत्वों के जो धनायन है, ठीक है ना, संक्रमण तत्वों के आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता है। बस आपको ये लिखना है कि मेन तो बात ये है कि संक्रमण तत्वों के धनायनों का आकार घटता है, कम होता है। ठीक है ना, वो आपके याद करने के लिए, जिससे आपकी मेमोरी में बना रहे कि बाएं से दाएं आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता है। ठीक है, आज समझ में ये है। तो जिस कारण घनत्व, देखो ये हमने लिखा है कि संक्रमण तत्वों के जो धनायन उनका आकार तो घटता ही है, ये याद रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर घटता है, ये कि आपके इजीली मेमोरी में बना रहे, इसलिए ये लिखा कि घटता है। ठीक है ना, जिस कारण उन पर उच्च धनावेश घनत्व रहता है, धनायनों पर और धनायन घनत्व बना रहेगा। इसके कारण इन तत्वों के जो धनायन है सरलता से लिगेंड को NH3H2O या तो उदासीन होगा या ऋणात्मक लिगेंड होगा, तो इनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन ही, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो
तो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, ये नंबर 1 पॉइंट याद रखना है, इसको मत भूलना। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि जो ये बनाते हैं उसका नंबर 2 पॉइंट, ये देखो नंबर 2 पॉइंट है कि इनके n-1d व ns तथा लिखो np कक्षक, np कक्षक क्या रहते, रिक्त रहते हैं। np कक्षक रिक्त रहते हैं, इनकी ऊर्जा लगभग समान होने के कारण ये आसानी से, है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब रिक्त स्थानों पर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संक्रमण कर लेते हैं। होने के कारण आसानी से रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संक्रमण कर लेते हैं। ठीक है, या संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट क्या है, हमने जो पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनके n-1d जो कक्षक है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो उसमें रिक्त होगा कुछ ना, तो वही बात लिखी कि n-1d कक्षक रिक्त रहता है, उसमें ns में ऐसी कंडीशन और np कक्षक रिक्त रहता है। ठीक है, और इन तीनों की लगभग ऊर्जा समान रहती है तीनों कक्षकों की। ठीक है, होने के कारण ये आसानी से रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन युग्म यानी को इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संक्रमण कर लेते हैं। नंबर 3 कंडीशन क्या है इनकी, ये देखो नंबर 3 कंडीशन है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कि एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या ना, हम इसको रेज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना नोट के रूप में, क्या रखना है कि ये इन विशेषताओं के कारण जो हमने उपरोक्त लिखी थी, तो हम लिख सकते हैं इन उपरोक्त विशेषता जो हमने ऊपर लिख दिया ना, उसको कह रहे हैं कि हम इन उपरोक्त विशेषताओं के कारण, ठीक है, ये आसानी से कौन मतलब कि इनके धनायन ये आसानी से लिगेंडो से, ये है ना, लिगेंडो से करके रिक्त स्थानों में ग्रहण करके इन आकर्षित रिक्त स्थानों में ग्रहण करके उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, ये देखो कि इन उपरोक्त जो हमने ऊपर लिखा था उसके बारे में हमने लिखा, नोट करके विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है
कि इन उपरोक्त विशेषताओं के कारण ये आसानी से लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करके जो रिक्त स्थान थे उनमें ग्रहण करके उप सहसंयोगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। अब एक नोट और बात रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना विशेष। तो जो हमारे पास संकुल यौगिक बने उनकी आकृति उप संयोजन संख्या पर निर्भर करती है। नोट और कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अब लिखो, क्या लिखना है, यदि नंबर 1 पॉइंट लिखो, यदि उप संयोजन संख्या, यदि उप संयोजन संख्या मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर 2 है ना, तब जो उसकी आकृति होगी, तब आकृति रेखीय, लीनियर, LINEAR लीनियर होगी। ठीक है बच्चों, ये होगी लीनियर। अगर उप संयोजन संख्या आ रही 2 तो लीनियर होगी। और नंबर 2 उप संयोजन संख्या 4 है ना, तब आकृति क्या होगी, तब आकृति होगी वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय होगी। ठीक है ना, आकृति वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय होगी, ठीक है, ये याद रखना। और नंबर 3, यदि उप संयोजन संख्या उप संयोजन संख्या 6 है, तब आकृति अष्टफलकीय होगी, तब आकृति बनता है। और कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट लो। क्रोमियम यौगिक का बनना, ठीक है ना, एक क्रोमियम का संकुल बनाना हमको। ठीक है, क्रोमियम के संकुल आयन या संकुल यौगिक का बनाना है, वो कैसे बनता है और उसमें उप संयोजन संख्या कितनी है, यह हम आपको बताएंगे। उसकी आकृति कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, आकृति के बारे में हम उसमें बताएंगे। तो संकुल जैसे क्रोमियम का ले लिया, तो क्रोमियम हमने क्या लिया, ये हमारे पास Cr, ये CN6, ये क्या है, CN6 हो गया और 3+, इसका जो है देखो क्रोमियम CN6 3+। ठीक है ना। अब इसको बनाना है, इसका निर्माण कैसे होता है क्रोमियम में। अब उप संयोजन संख्या, ये ध्यान रखना, ये क्या है, उप संयोजन संख्या है। आर क्रोमियम है, क्रोमियम देखो स्टूडेंट, ये है क्रोमियम CN और 3+, इसका उप संयोजन संख्या 6 है। इसका हमें बताना कैसे निर्माण होता है। ये हमारे पास एक संकुल आयन, ठीक है ना। तो इसका नाम, तो क्रोमियम, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे क्रोमियम, ठीक है ना। तो हमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात
करनी है। ठीक है ना, ये लिखो साफ सुंदर ज्ञात करनी। तो क्या है, जिसकी ज्ञात करनी है उसकी जगह क्या लिखेंगे x, फिर प्लस, फिर ये cn है, cn पे क्या होता है, ये 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लिकेशन cn, cn की वैल्यू -1। ठीक है, बराबर, ये बराबर है, ये 3 प्लस है तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है ना, अब निकालो x, ये हो जाएगा -3 बराबर +3, ये 3 माइनस है। देखो स्टूडेंट्स, हमें ये बनाना क्रोमियम, ये है ना, और +3, ये इसका 3 है तो क्रोमियम हेक्सा, ये इसका क्या है, ये इसका उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर है ये। ठीक है ना, इस संकुल आयन का कैसे बनता है संकुल आयन, इसका बताना। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स उपसह संयोजन संख्या है, उपसह संयोजन संख्या है ये। ठीक है ना, अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स क्या करेंगे, हम इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी तो उसे x लिखते हैं प्लस। ठीक है, ये NH3 क्या है, उदासीन है, तो ये उदासीन, ये इसका 0 रखेंगे और ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से गुणा करेंगे, बराबर ये +3 आयन यहाँ रखेंगे, तो ये x बराबर हो जाएगा x +0 बराबर +3। ठीक है ना, देन तब क्या हो जाएगा, x बराबर +3, तो ये क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या आई, किसकी आई, क्रोमियम की। ठीक है ना, अब हम इसका आगे करते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आई, तो आप ध्यान देंगे, ये देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यह आ जाएगा बराबर। हम क्या लिख सकते हैं कि ये Ar आखिर ये गैस है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d/4s1। ठीक है ना, अब हम लिखो, हमने क्या कहा था कि जो इसके ये होते 3d, ये रिक्त होते हैं, तो हम बनाएंगे ये 3d। तो इसमें से 3 प्लस होने पर, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या है 3, तो ये 3 प्लस ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3, तो इसमें से 3 मतलब हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 खाली हो जाएंगे, 3 जाएंगे, ये बाहरी कक्ष है ना, इसमें से जाएंगे। ठीक है ना, तो ये है क्या, 3d है, ये 3d है, ये हमारे पास 4s है, ये हमारे पास 4p है। p में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, d में कितने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, s में 1 कक्षक होता है। इन सब की ऊर्जा समान बताई थी। ठीक है ना, अब इसमें से कितने कहा कि इसने 3 प्लस, मतलब कि 3 ऑक्सीकरण 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 2 यहाँ से 3 हो गए ना, तो कितने बच गए उसमें 1 और 2 3, ये 3 बच गए, ये हमारे खाली है। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन ये खाली है, ये इसमें इन लिगेंड से NH3 से कितने इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा, 6, ये हमारे 6 गुणा CN है ना, तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। ठीक है ना, तो कक्षक देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 ही हमारे रिक्त कक्षक है। इन रिक्त कक्षकों में ये हमारे पास CN लिगेंड, सॉरी अमोनिया है, ये NH3 अमोनिया है। ठीक है ना, 6, तो अमोनिया से 6 इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है, एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा संक्रमण बनेगा, ये यहाँ तक संक्रमण बनेगा। अब इस संक्रमण को लिखेंगे, कौन सा संक्रमण, देखो बच्चों, ये क्या डी में कितने ये थे खाली हमारे 2, तो ये आया, ये आता D2, ये था 4s, तो ये s था 1, और p के कितने थे, ये 3, तो ये जाएगा P3, D2sp3, ये संक्रमण होगा। ठीक है ना,
देखो दो ये खाली थे यहाँ पे ना, जो हम कहते ना कि ये खाली है, ये भरे इलेक्ट्रॉन, इसने 6 इलेक्ट्रॉन अमोनिया से 6 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके जो रिक्त स्थान थे उसमें आज आकर्षित होकर ये ग्रहण कर लेता खाली से। तो इसमें चला गया, इसमें चला गया, तो ये 6 कक्षकों में आगे। अब इसका अंदर संक्रमण कौन सा है, तो हमने लिखा 2, ये 2 खाली थी ना, डी में गए तो 2, तो ये D2 लिखा। फिर ये S है, S का 1 है ये रहा। फिर P में कितने 3, तो ये बना हमारा संक्रमण। ठीक है ना। अब हमको बताना है आपको कि इसकी आकृति कैसी होगी। हमने कहा था ना कि जो संकुल आयन है उसकी उपसय संयोजन जो संख्या है वो इस संकुल आयन की जो ये संक्रमण बना इसकी आकृति कैसी उस पर निर्भर करता है संकुलन। तो हमने कहा था अगर 6 है तो इसकी आकृति संरचना कैसी होगी, ये होगी अष्टफलकीय, ये होगी अष्टफलकीय। क्लियर है ना बात। तो इस तरह बच्चों हम दिए गए संकुल आयन की से बता देंगे और उसके कौन सा संक्रमण हो रहा वो हम ये निकाल देंगे। ठीक है ना। तो ये था, और एग्जाम्पल देना है तो बताइएगा। देखो जी हमारा एक लास्ट उदाहरण एग्जाम्पल है ना आपके लिए, तो जिस बच्चे की नहीं क्लियर है तो इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले ये संकुल आयन है, इसका हमें संक्रमण देखना है और इसकी शेप देखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसकी धन आयन की क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो जब हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो उसे x लिखते हैं प्लस ये Cn है, Cn पे क्या होता है माइनस के चार्ज होता है 1 और ये सहसंयोजक संख्या 4 से मल्टीप्लाई बराबर ये 2 माइनस तो माइनस के 2। ठीक है ना। तो ये x बराबर ये कितना है माइनस के 4 बराबर माइनस के 2, x बराबर ये माइनस का इधर जाएगा बराबर से, ये बराबर से इधर जाएगा माइनस के 2 है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए +4। तो क्या बचा ध्यान तब x बराबर क्या बचा +2। तो हमारी क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आई, क्रोमियम की निकिल, ये आई निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था ये आई बराबर +2। ठीक है ना। अब ये तो निकिल, ये देखो पूरा आराम से निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे AR, ठीक है ना, 3D8, ये लिख देंगे 4S2। ठीक है ना। ये हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण इसका पूरा लिखते हैं तो ये देखो 3D, यहाँ से लिखो, ये समझो 3D में कितने और D में 5 कक्ष होते, तो ये होगा 3D 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। ये हो गया। और ये अपना S है। ठीक है ना। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम 2। ये हो गया इसका इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऑक्सीकरण अवस्था है निकिल, ये 2+। अब इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये 3D दिखाओ। ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5। अब ये 28 में से 2 जाएंगे तो ये 3D है ना हमारा, ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे जाएंगे ना, ये S के जाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। और ये कौन रहेगा हमारा खाली, ये हमारा 4p खाली था पहले ही, इसको लिख दो 4p, ये लिख दो 4p, ये अपना खाली है। ठीक है ना। अब ये संक्रमण करेगा। ठीक है ना। अब क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आया ना, इस इलेक्ट्रॉन का युग्म बना लेते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ कर देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को अब हम यहाँ पे ले आएंगे इधर, तो इसे करो यहाँ पे इधर। ठीक है ना। अब ये बन गया जोड़ा। अब ये क्या करेगा, जो हमारे लिगेंड कौन है, ये देखो ये Cn है, ये है अपना लिगेंड, ये क्या है लिगेंड है, और ये 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। कौन करेगा, ये निकिल इससे लिगेंड से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा।
4 कौन से होंगे? तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है ना, एक ये खाली है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा संक्रमण बन गया। ये लो, अब डी का कितना है? डी का आया 1, एस के आया 1 और पी का आया 3, ठीक है बच्चों। तो ये है, सॉरी 2 आया 2, ये आया 2, ठीक है बच्चों, ये है। अब ये हमारा हो गया संक्रमण, ये संक्रमण हो गया। अब हमें इसको बताना है कौन सी आकृति है, ठीक है ना। अब संक्रमण कौन सा है? लिगेंड ये 4 है, तो ये क्या आ गया था? वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय। तो संक्रमण किस प्रकार का हो गया? मतलब सॉरी, आकृति संक्रमण तो ये हो गया, ये होगी, और चतुष्फलकीय होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो स्टूडेंट्स, ये DsP2 संक्रमण हो गया, आकृति वर्ग समतलीय हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने जानने वालों। तो थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो।